नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। देखा गया तो बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं और काफी लोग कमेंट सेक्शन में ये बात लिखते भी है कि सर इतनी सारी नेगेटिव खबरें लोगों को बैक टू बैक देखने को मिल रही है। ठीक है, और देखा गया तो मार्केट भी कुछ उसी चीज के चलते हम लोगों को फंसा हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या कोई पॉजिटिव खबर नहीं आती? तो अगर आती है तो मैं आप लोगों के सामने वो रख देता हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी एक रिपोर्ट को कवर करेंगे। और ये किस प्रकार के इन्वेस्टर के लिए है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है। मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहां पर करते हैं उनका कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ सकता है। इस प्रकार की रिपोर्ट हमारे सामने आती भी देखने को मिल चुकी है। ये रिपोर्ट किसकी है दोस्तों? ICRA की। जिनको ऐसा लग रहा है कि कल जाके कुछ चमत्कार होगा, भाई मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली वो रिपोर्ट क्या कहती है उसी चीज को हम यहां पर कवर करेंगे। और कौन से बिजनेसेस को इस चीज के चलते फायदा हो सकता है। अगर जिस प्रकार मार्केट ऊपर भागने के लिए क्या चाहिए होता है? हाँ, पैसा चाहिए, फंड इनफ्लो चाहिए। और जब पैसा निकाला जाता है तो गिरावट होती है। फिलहाल वही तो चल रहा है ना लगातार। बहुत सारे प्रमोटर की बात कर लो, IPO के थ्रू बात कर लो, FIS की अगर बात कर ले तो हम सब लोगों को पता ही है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIS यहां पर क्या कर रहे हैं। मार्केट में लगातार पैसा लगा रहे हैं थैंक्स टू द म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में भी किसका पैसा है? रिटेल प्लेयर्स का ही पैसा है जो लगातार SIP करते जा रहे हैं। मतलब एक चीज हमें सबको पता है, जो म्यूचुअल फंड के पास पैसा आया हुआ है वही पैसा DIS लगातार मार्केट में लगा रहे हैं। FIS बेच रहे हैं, DIS खरीद रहे हैं। सो नेट इंपैक्ट मार्केट में उतने बड़े लेवल का नहीं दिखता जितना कुछ सालों पहले दिखता था। मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM अभी कितना है? 81.32 लाख करोड़, विच इज अराउंड 81.32 ट्रिलियन। इतना लेवल जाते हुए देखने को मिल चुका है। और इसी चीज को लेकर दोस्तों ICRA की रिपोर्ट भी हम लोगों को देखने को मिल चुकी है कि आने वाले समय में ये और आगे बढ़ जाएगा। इनफैक्ट इसको सरपास भी कर लेगा। ये ICRA का एनालिसिस है जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कितना? 300 ट्रिलियन। राइट नाउ हम कितने के आसपास चल रहे हैं? 80 ट्रिलियन के आसपास। अभी तक 100 ट्रिलियन भी नहीं हुए हैं। और अगले 10 साल में अगर हम लोग इनर डिकेड मतलब 10 साल की बात यहां पर कर रहे हैं तो 300 ट्रिलियन तक जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, ये जितनी भी रिपोर्टिंग होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है। 10 दिन में क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, बट हमेशा लंबे होराइजन में हिस्टोरिकली डिसेंट परफॉर्मेंस देखने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। की रिपोर्ट की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो 2025 के मई महीने में, मतलब इसी साल के मई महीने में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM लगभग 70 ट्रिलियन के आसपास था। और वही चीज अगर हम अगले 6 महीने में देखें तो 80 ट्रिलियन तक आते हुए देखने को मिल चुका है। अभी मैंने दिखाया कि 81 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन के आसपास है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिस्पाइट ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, मतलब इतना खराब माहौल होने के बावजूद इंडियन मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के जरिए लगातार SIP करते हुए देखे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखो तेजी में तो हर कोई आता है। आजकल आप देख सकते हो कभी सिल्वर, अभी गोल्ड। अभी इक्विटी नहीं भाग रही है तो हर वक्त एक ही बात नहीं चलती। अलग अलग दिन आपको गिरावट, तेजी, मंदी सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये सारे इन्वेस्टर्स काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं। मतलब इतना बोरिंग मार्केट होने के बावजूद अच्छे रिटर्न्स भी बनते हैं। तो ICRA का मानना है कि आने वाले समय में 100 ट्रिलियन का थ्रेशोल्ड भी कुछ ही सालों में अचीव हो सकता है, प्रोवाइडेड जिस प्रकार का करंट इनफ्लो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड मेंटेन रहे। अभी 80 ट्रिलियन है और 100 ट्रिलियन के आसपास चीजें जाती हुई देखने को मिल सकती है। अगर पिछले साल की बात करें 2024 का डेटा तो AUM करीब 80 ट्रिलियन था। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 18.69% थी। पिछले 5 साल का CAGR लगभग 22% के आसपास है। ये सारी बातें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहे लगातार पैसे की है। म्यूचुअल फंड में पैसा आना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी DIS इतने मजबूत हो पाते हैं। और ये भी एक बड़ी विक्ट्री है कि मार्केट ज्यादा गिरा नहीं है। सो ICRA एनालिस्ट का मानना है कि पार्टिसिपेशन आगे और बढ़ सकता है। वुमेन इन्वेस्टर्स, हाउसहोल्ड पार्टिसिपेशन, स्मॉल टाउन्स शिफ्ट, ये सब डेटा में साफ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को लोग SIP के रूप में प्रेफर कर रहे हैं। इतने खराब माहौल में भी इतना SIP आना ये काफी पॉजिटिव बात है। मैं फिर कह रहा हूं तेजी में तो SIP पागलों की तरह बढ़ती है, बट जब ऐसा माहौल होता है तो बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। आज के दिन आप एक क्लिक में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो ऐप से
इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, SIP, सब कुछ पॉसिबल है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफी स्ट्रांग दिख रही है। न्यू इन्वेस्टर्स फ्लेक्सी कैप फंड्स को ज्यादा प्रेफर करे। पॉइंट ये है दोस्तों, ICRA के अकॉर्डिंग अगले 10 साल में इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 300 ट्रिलियन तक जा सकता है। जस्ट इमेजिन कितनी बड़ी जंप है ये, प्रोवाइडेड रन रेट जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहे। अब इससे रिलेटेड कंपनीज की बात करें, AMC कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एक्सिस म्यूचुअल फंड, लेकिन एक्सिस बैंक के तहत एक्सिस म्यूचुअल फंड अभी अलग से लिस्टेड नहीं है। UTI म्यूचुअल फंड जिसकी AUM लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास है, करीब 85 स्कीम्स के साथ मार्केट में लिस्टेड है। छठे नंबर पर आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड है जिसकी AUM लगभग 4.4 लाख करोड़ है। 5वें नंबर पर कोटक म्यूचुअल फंड है जो कोटक बैंक के तहत आता है लेकिन अलग से लिस्टेड नहीं है। चौथे नंबर पर निपॉन AMC है जो लिस्टेड है। HDFC AMC भी लिस्टेड है। सबसे पहले SBI म्यूचुअल फंड अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन SBI के चेयरमैन CS शेट्टी ने बताया है कि 2026 में SBI म्यूचुअल फंड का IPO आएगा, करीब 10% स्टेक निकलने वाला है। तो आगे चलकर और भी बड़े AMC मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा RTA कंपनीज जैसे CAMS और KFinTech जो इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स, KYC डिटेल्स और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जैसे काम संभालती हैं, इनका काम होता है पे आउट मैनेजमेंट, रिपोर्ट जनरेशन, कस्टमर सपोर्ट और सेबी की रेगुलेटरी कंप्लायंस भी। क्लाइंट्स में बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड जैसे आदित्य बिरला, एक्सिस, HDFC, कोटक, निपॉन, एंजल वन, DSP, चॉइस, ग्राउ, एडोवाइज, कैनेरा रोबेको, इन्वेस्को, नावी, बंधन और कई अन्य शामिल है। तो इन शॉर्ट दोस्तों बात यही है कि किसी भी सेक्टर को बढ़ने के लिए विटामिन G चाहिए, यानी ग्रोथ। ICRA की रिपोर्ट के हिसाब से लॉन्ग टर्म में अगले 10 साल में ये इंडस्ट्री काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इन कंपनियों के लिए भी अवसर होंगे। अब कौन अवसर को पकड़ता है, कौन मौका बुनाता है, वो आगे की बात है। 80 ट्रिलियन के आसपास पैसा आने के बाद DIS मार्केट को स्टेबलाइज करते हैं। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि खराब मार्केट में DIS ही सबसे बड़ा सहारा बने। ऑब्वियसली ये कल परसों की बात नहीं है, ये सालों और दशकों की बात है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको मददगार लगा होगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।